चलो बच्चों, सेकेंड राउंड का प्रोसेस बीत गया, थर्ड राउंड का प्रोसेस शुरू है। सेकेंड राउंड में काफ़ी सीटें आई, थर्ड राउंड में एमसीसी में कम सीटें आ गई। सभी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 3-3.5 सीटें तो आएंगी और सीटें आई 2628 2628 सीट्स आई। तो लगभग लगभग एक तरह से काफ़ी जो हमारा जो एक्सपेक्टेशन था उससे 700-800 सीटें कम हो गई। ये रीजन क्या है? क्लियर वैकेंसी का मतलब इसमें लोगों ने एडमिशन ले लिया और ये इसमें एडमिशन नहीं लिया है, खाली किया है। अब इसका रीजन है क्योंकि कुछ कुछ बड़े स्टेट्स में जहां ज़्यादा बच्चे होते हैं वहां पे कट ऑफ का ऊपर जाना एक बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो इस बारे में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सेकेंड राउंड से कंपेयर करेंगे थर्ड राउंड को और देखेंगे किस किस स्टेट में ज़्यादा डिमांड है। जिस स्टेट में ज़्यादा डिमांड है यानी उसका मतलब हुआ कि बच्चे वहाँ ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। और आप देखेंगे ज़्यादातर उन्हीं स्टेट में ज़्यादा डिमांड है जहाँ का इंटरनल वहाँ का कट ऑफ ऊपर गया है। तो इस वीडियो में हम ये सारी चीज़ें जानेंगे। आपसे रिक्वेस्ट होगा, फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करके आगे जाइएगा। सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आखिरी तक जरूर टिके रहिएगा। चलिए 2023 राउंड 2 को एक बार हम क्विकली देख लेते हैं। और इसमें मैंने क्या किया है, स्क्रीनशॉट ले रहा हूं मैं। आप देख सकते हैं मैंने क्लियर वैकेंसी राउंड 2 फर्स्ट में 33 स्टेट और यूटी को मैंने इंक्लूड किया है। आप देख लीजिए, चंडीगढ़ में 1 सीट थी, मेघालय में 5 सीटें थी, अरुणाचल प्रदेश में 6 थी, मिजोरम में 13। इस तरह से सारी सीट्स, ये मैं एक बार क्विकली मूव करा देता हूं। 33 स्टेट और यूटी मैंने लिया था, जिसमें 15 ऐसे स्टेट्स और यूटी हैं जिसमें 100 या उससे कम सीटें खाली हैं। रिमेनिंग 18 ऐसे हैं जहां पे 100 से ज्यादा सीटें खाली हैं। और यूपी, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में तो 500 से ज्यादा, राजस्थान में 480, हरियाणा में 96, उत्तराखंड में 77 सीट्स खाली थी सेकेंड राउंड में। ये ग्राफ भी मैंने आपको दिखाया था। ये ग्राफ है जो दिख रहे होगे आप लोग। 15 स्टेट हैविंग लेस देन 100 सीट्स, 18 स्टेट हैविंग मोर देन 100 सीट्स, जिसमें 5762 सीटें थीं। अब आ जाते हैं, फिर मैंने ये कंपेयर भी किया था कि ये फर्स्ट राउंड में कट ऑफ गया था, ये सेकेंड राउंड में गया था और ये थर्ड राउंड में जा सकता है, कीपिंग इन माइंड की 3-3.5 सीटें आएंगी। अब उतनी आई नहीं तो थोड़ा सा कल के वीडियो में मैंने जो बनाया था उसका यहाँ पे फोटो दे देता हूँ, नीचे लिंक दे देता हूँ, उसमें मैंने काफी डिटेल बात की थी उसकी। तो चलिए अब आ जाते हैं इस राउंड 3 के बारे में। तो आपके स्क्रीन के सामने इस टाइम राउंड 3 है। लास्ट टाइम 33 यूटी और स्टेट्स थे, इस बार आप देख सकते हो 32 है, कोई एक कम हो गया, मैंने ध्यान नहीं दिया कौन सा कम हुआ। बट यस, लास्ट में जो तमिलनाडु, महाराष्ट्र था, उत्तर प्रदेश था, कर्नाटका था, उन सब में यूपी ऊपर चला गया है। यूपी में सीटें काफी तेजी से फिल हुई हैं। यूपी में सीट्स काफी तेजी से फिल हुई हैं, आप देख सकते हो। 564 था और अभी सिर्फ 170 सीट्स बची हुई है। ओवरऑल 2628 सीट्स बची हुई हैं सिर्फ। 6276 पहले थी, सेकेंड राउंड में खाली थी। थर्ड राउंड में जो खाली हैं सीट्स वो हैं 2628। उसमें से भी 143 सीट्स हैं ओपन कैटेगरी यानी एम्स वगैरह में और बीएचयू वगैरह में, और 2485 सीट्स खाली हैं ऑल इंडिया कैटेगरी में। तो सीट्स काफी नीचे आ गई हैं, यानी काफी सीटें भर गई हैं। और ये मैं क्लियर वैकेंसी राउंड की बात कर रहा हूं। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि स्टेट में फर्स्ट राउंड में सेकेंड राउंड में, सॉरी फर्स्ट राउंड नहीं, सेकेंड और थर्ड हम कंपेयर कर रहे हैं। सेकेंड राउंड में वेस्ट बंगाल में सीटें खाली थी 446, 446, इस बार खाली है 173। कर्नाटका में भी 400 कुछ सीटें खाली थी और कर्नाटका में तो उस हिसाब से ड्रॉप नहीं हुआ है, उसमें अभी भी 195 सीटें खाली हैं। तमिलनाडु में 622 खाली थी, अब सिर्फ 216 खाली हैं। राजस्थान में 230 खाली हैं, पहले 480 खाली थी। तो राजस्थान में भी ठीक ठीक कह सकते हो। महाराष्ट्र में 634 खाली थी, 634, अभी खाली है 256 सीट्स। और यूपी में सबसे ज्यादा पंगा हुआ, 564 सीट्स खाली थी, अब खाली है सिर्फ 77। आ जाते हैं हरियाणा में 96 थी जहां तक मुझे याद आ रहा है, अब सिर्फ 35 सीट्स खाली हैं। उत्तराखंड में 77 सीट खाली थी, अब सिर्फ 35 सीट्स खाली हैं, 34 सीट्स खाली हैं। दिल्ली में भी देख सकते हो 8 सीटें खाली हैं, लेकिन मैंने जनरली देखा है ये कैटेगरी वाली ज्यादातर सीट्स हैं। चंडीगढ़ में 1 सीट खाली थी, अभी भी 1 ही सीट खाली है। ये ग्राफ देख सकते हो।
इस बार 16 स्टेट ऐसे हैं जिनमें 50 या उससे कम सीट खाली हैं। वो स्टेट हैं चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली, त्रिपुरा, नागालैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, झारखंड, पुडुचेरी। और 16 ही ऐसे स्टेट हैं जिनमें 50 से ज़्यादा सीटें खाली हैं। जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए क्रम में ले जा रहा हूँ। जम्मू कश्मीर, आसाम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरला, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्रा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड राजस्थान एंड महाराष्ट्र। लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो महाराष्ट्र तो लास्ट में था ही, उसके ऊपर तमिलनाडु था, उसके ऊपर राजस्थान था, उसके ऊपर यूपी था। नहीं, यूपी तीसरे नंबर पे था लास्ट से। इस बार देखा जाए तो थोड़ा सिनेरियो चेंज आ रहा है। सबसे नीचे अभी भी महाराष्ट्र बना हुआ है, ज़्यादा सीट खाली होने में। राजस्थान उसके दूसरे नंबर पे आ गया लास्ट से, और तीसरे नंबर पे तमिलनाडु, कर्नाटका चौथे नंबर पे, वेस्ट बंगाल पांचवें पर और यूपी छठवें पे। पहले यूपी था तीसरे नंबर पे। तो इस तरह से सिनेरियो चेंज हुआ है सेकेंड राउंड में। और यहाँ पे मैंने हर कॉलेज वाइज दिखा दिया है आपको कुछ कुछ। यूपी में किस कॉलेज में कितनी सीट्स खाली हैं ये आप देख सकते हो, मेरे सामने है। यूपी में एम्स में ये सीट खाली है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। यूपी में एम्स गोरखपुर में सीट खाली हैं 2, और जनरल की यानी अनरिजर्व एससी की 1। रायबरेली में सीटें खाली हैं, जनरल की 8, अनरिजर्व की बाकी और कैटेगरी में है। और उसके बाद अगर आप देख सकते हो टॉप के कॉलेजेस में, तो लखनऊ में देख लेता हूँ मैं कि यूपी के लखनऊ में कितनी सीट्स खाली हैं। लखनऊ में सीट्स खाली हैं केजीएमयू में 1, ओबीसी में 1, अनरिजर्व में 1, एससी में, और राम मनोहर लोहिया में ओबीसी में 2, ईडब्ल्यूएस में 1, अनरिजर्व में 1 और एसटी में 1। तो काफ़ी डिमांड है इन कॉलेजेस का। इसी तरह से आप और भी किसी कॉलेज का इसमें देखना चाहें तो देख सकते हैं। धीरे धीरे करके मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे सारे डिटेल दे दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल से इस डिटेल को निकाल लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।